हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली आपके लिए पीजीआई रोहतक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस अपलोड किया था पार्ट 1 के अंदर। आज पार्ट 2 के अंदर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जो है पहले पार्ट में अपन टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज अपन 31 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो 31 क्वेश्चन है वो है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है। तो ऑप्शन ए था अकर्मक, ऑप्शन बी था सकर्मक, ऑप्शन सी था समाप्ति एंड ऑप्शन डी था समापिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इस्चेरिया कोलाई यानी जो ई कोलाई है को किस प्रकार के पानी के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए सांख्यिकीय जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए था औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन बी था भारी धातुएं, ऑप्शन सी जलीय पौधों का पराग, ऑप्शन डी मल या फीटल मैटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फीकल मैटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अप्रोचेज टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दृष्टिकोण है। यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसके अंदर पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सेकंड नंबर था इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, और थर्ड नंबर था एफ्रोसेशन, एंड फोर्थ नंबर था इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब आपको क्या करना था, इनमें से कौन सा सही है वो बताना। तो चारों जो ये दिए गए थे आपके पास, यहाँ देख सकते हैं आप, इनमें से कौन सा, ये जो चार दिए गए थे इनमें से आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नीचे हैं, उनमें से बताया गया कि ऑप्शन ए के अनुसार फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन बी में बताया गया कि सेकंड और थर्ड सही है, ऑप्शन थर्ड में बताया गया कि थर्ड और फोर्थ सही है, और ऑप्शन डी में बताया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड क्या है, इम्प्रूविंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज एंड एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण। तो बी के अंदर जो सेकंड और थर्ड है वो करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन सा सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग जब आप वनीकरण करेंगे और जो एनर्जी यूजेज है यानी ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार करेंगे तो यहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही आपको नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से दी जाती है, तो नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जैसा कि यहाँ पे बताया गया डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, चूज़ द करेक्टली स्प्लेटिव वर्ड यानी इसमें से जो है करेक्ट वर्ड कौन सा है वो आपको चूज करना था। तो ऑप्शन ए दिया गया था, ऑप्शन बी, चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, कौन से वर्ड सही है, इसमें आपको ध्यान रखना था। तो जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर गया। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी वेटिनरी। ठीक है, इसके जो आपको पूछा गया था कि जो वर्ड है वो सही वर्ड्स कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे जो वर्ड गया ये, और यहाँ पे 35 में भी ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर गया। जैसा कि आपको पता होगा कि अपन सेट ए की जो है आंसर की सोल्व कर रहे हैं, और जैसे कि सेट ए बी सी डी चार सेट थे तो उनकी क्वेश्चन की सीक्वेंस सिर्फ चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सब में सेम ही थे। तो आप अपने जो क्वेश्चंस ज़रूर मिलाएं, सेट कोई सा भी हो। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36, स्कैनर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन ए फर्मवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस एंड ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि स्कैनर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, स्कैनर जो है कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया है, तो ये किस प्रकार का टाइप है, किस प्रकार के टाइप में आएगा। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए थे चार,
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये कंप्यूटर से रिगार्डिंग की पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए था मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्शन बी था टेम्पोररी मेमोरी, ऑप्शन सी था सेमी कंडक्टर मेमोरी एंड ऑप्शन डी था फ्लैश मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो हार्ड डिस्क है किसका एग्जाम्पल, मैग्नेटिक मेमोरी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। यहाँ पे आपको आंसर देना था, तो ऑप्शन दिए गए थे आपके स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी था मार्क जुकरबर्ग एंड ऑप्शन डी था चार्ल्स बेबेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। CPU स्टैंड्स फॉर, यानी CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो सबको पता है फ्रेंड्स CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए था CD रोम, ऑप्शन बी था CD ड्राइव, ऑप्शन सी था पेन ड्राइव एंड ऑप्शन डी था DVD। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए CD रोम। बाकी आप जानते हैं CD ड्राइव, पेन ड्राइव और DVD ये तीनों क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 41। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडो, यानी इनमें से कौन सा जो है विंडो का वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया था विंडो 7, ऑप्शन बी दिया गया था विंडो विस्टा एंड ऑप्शन सी दिया हुआ था विंडो 9 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ था विंडो 10। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विंडो 9। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन दी एप्पल कंप्यूटर, यानी एप्पल जो कंप्यूटर्स है उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे आपके पास 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है किसके अंदर, एप्पल कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट असेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। DHTML स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे DHTML की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन बी डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। वापस से बोल देता हूँ, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किलोबाइट्स एंड मेगाबाइट्स। ए बाइट इज़ मेड अप ऑफ, यानी एक जो बाइट है किससे बनी होती है, आपको ये इसके अंदर बताना था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 8 डेसिबल डिजिट, ऑप्शन बी था 8 बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी था 2 बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी था 2 डेसिमल डिजिट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 8 बाइनरी डिजिट इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द पेरिफेरल हार्ट, यानी कौन सी मसल्स है ह्यूमन बॉडी की जिसको पेरिफेरल हार्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए था डेल्टॉइड, ऑप्शन बी सोलियस, ऑप्शन सी ट्राइसेप्स एंड ऑप्शन डी ग्लूटियस। इस क्वेश्चन का जो आंसर सबको आता होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोलियस जो मसल्स है उसको पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट केविटी इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी लार्जेस्ट केविटी है। ऑप्शन ए है क्रेनियल कैविटी, ऑप्शन बी थोरेसिक कैविटी,
ऑप्शन सी एब्डोमिनल कैविटी एंड ऑप्शन डी पेल्विक कैविटी। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एब्डोमिनल कैविटी। आप सब लोग वो जानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इन द ह्यूमन बॉडी में गेट इंजर्ड ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द डेल्टॉइड मसल्स। यानी डेल्टॉइड मसल्स के अंदर इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दिया जाता है तो कौन सी ह्यूमन बॉडी की नर्व है जो इंजर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है एक्सिलरी नर्व। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी ब्रोंकोपुल्मोनरी सेगमेंट्स आर देयर इन द ह्यूमन राइट लंग। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 2। कितने हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 10। यहाँ पे पूछा है ब्रोंकोपुल्मोनरी सेगमेंट्स, क्या पूछा है लोब्स नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है ब्रोंकोपुल्मोनरी सेगमेंट अलग होते हैं, लोब्स अलग होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं ब्रोंकोपुल्मोनरी सेगमेंट्स 10 होते हैं राइट लंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइलेंट फीचर ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का साइलेंट फीचर्स कौन सा है। ऑप्शन ए था प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द निकोटिनिक ACH रिसेप्टर एंड ऑप्शन बी था सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ऑप्शन सी था मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स आर दोज ऑफ द लिम्स एंड ऑप्शन डी था प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैल्शियम चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द निकोटिनिक ACH रिसेप्टर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, वाइडली आस्क फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड GFR is option A insulin clearance, option B creatinine clearance, option C sucrose clearance and option D radioactive cobalt level vitamin B12। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन बी क्रिएटिनिन क्लियरेंस। आप सब जानते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है इसका राइट आंसर। यहाँ पे पूछा क्या गया था कि वाइडली आस्क फॉर लेबोरेटरी जो है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ GFR। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मीडिएट्स द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसका क्वेश्चन का सबको आंसर आता है मिल्क इजेक्शन जो रिफ्लेक्स है कौन सा हार्मोन करवाता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा करवाता है ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को मीडिएट करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स एंड ऑप्शन डी ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पे पूछा क्या गया है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई थी। तो यहाँ पे जो आंसर जाता है वो क्या करती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द मीन्ड बाई सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का क्या मीनिंग होता है। तो सेक्स रेशियो का क्या मीनिंग होता है सब लोग जानते हैं आप। ऑप्शन डी द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन ए पॉपुलेशन। यानी किसी पॉपुलेशन के अंदर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है उसकी संख्या को क्या कहा जाता है सेक्स रेशियो। हेलुसिनेशन क्या है। ऑप्शन ए दिया गया था फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी विथ अनफेमिलियर थिंग्स, ऑप्शन बी अल्ट्रेशन ऑफ द परसेप्शन ऑफ वंस रियलिटी,
ऑप्शन सी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, ऑप्शन डी परसेप्शन अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल कोई स्टिमुलेशन नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति को परसेप्शन होते हैं, फिर वो चाहे ऑडिबल हो सकते हैं या फिर विजुअल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। चाइल्डहुड डिसऑर्डर एन्यूरेसिस मीन्स, यानी एन्यूरेसिस का क्या मीनिंग होता है। चाइल्डहुड के अंदर जो डिसऑर्डर होता है, तो आप सबको पता है कि एन्यूरेसिस का क्या मीनिंग होता है। तो क्या होता है, बेड वेटिंग, यानी रात को सोते समय क्या करता है, पेशाब कर देता है बच्चा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन्यूरेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी। ऑप्शन ए कॉन्स्ट्रिक्टेड pupils, ऑप्शन बी डायलेटेड pupils, ऑप्शन सी हाई फीवर एंड ऑप्शन बी ब्लड इन यूरिन। यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड pupils, यानी जो pupils होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, जब आपको स्पेशल एमसीक्यू क्लासेस ली थी आपकी, उस समय मैंने बताया था कि राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए कौन सी ड्रग की जाती है, एल्बेंडाजोल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या है। तो सबको पता है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, एट्रोपिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स विल बी रेज्ड इन एलर्जी, यानी एलर्जी के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन क्या हो जाता है, रेज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सा होता है, आप सबको पता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट HIV। तो इसका आंसर भी सबको आता है, आपको क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी 2% ग्लूटाल्डिहाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। etiological एजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑप्शन डी पोलियो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ईटियोलॉजिकल एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच के द्वारा कौन सी कंडीशन को खोजा गया है, किसको खोजा गया है, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। द जीनोम ऑफ कोरोना वायरस कंसिस्ट ऑफ, यानी जो कोरोना वायरस का जो जीनोम है वो क्या है, उसके अंदर RNA है, DNA है, RNA DNA दोनों है, या फिर RNA भी नहीं है या DNA में, तो क्या है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर क्या है, RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कोजेस गैस गैंग्रीन, यानी कौन सा जो पैथोजन है गैस गैंग्रीन कोज कर सकता है। तो ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेज, ऑप्शन सी कोरोना वायरस एंड ऑप्शन डी विब्रियो कोलेरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेज, क्योंकि माइकोप्लाज्मा, कोरोना वायरस वो विब्रियो कोलेरा तीनों ही गैस गैंग्रीन कोज नहीं करता है, लेकिन जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेज है वो क्या करता है, गैस गैंग्रीन खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज, यानी डिस्पोजेबल सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा एजेंट यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको सबको पता होगा, गामा रेडिएशन यूज की जाती है सिरिंज के स्टरलाइजेशन के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट, गामा रेडिएशन। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज सिक्रेटेड बाय, जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है।
तो ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी ओवेरी एंड ऑप्शन डी यूट्रस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर प्लेसेंटा। फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि आप अपना आंसर ज़रूर देते रहें। आंसर देने से क्या होता है कि आपको ये जो क्वेश्चन अभी आप जो आंसर देंगे तो ये आपको परमानेंटली एक तरह से याद हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको नहीं भी आ रही है तो भी आप एक बार आंसर ज़रूर दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो जो आपको याद करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी और जो गलत होगा वो यहीं हो जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। यदि कोई आप ऑप्शन आंसर देते हैं और वो गलत हो जाता है तो वापस से उसको जब मैं सही आंसर बता देता हूँ उसके बाद में आप सही करने की कोशिश करिए, वापस से आंसर दीजिए। इसके साथ ही आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को यदि अभी भी सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। यानी इनमें से कौन सा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर नहीं है। यानी 3 पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर है लेकिन एक नहीं है, वो आपको पता लगाना है। तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंट वेजाइनल डचिंग, ऑप्शन बी यूज ऑफ डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ऑप्शन सी मल्टीपल पार्टनर्स एंड ऑप्शन डी प्रियोर एपिसोड ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन बी यूज ऑफ डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। बाकी जो तीनों हैं वो रिस्क फैक्टर है किसके, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के। इन फीटल डिस्ट्रेस इज फाउंड इन दी एमनियोटिक फ्लूइड। यानी फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में क्या पाया जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो क्या पाया जाएगा, मेकोनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द लाइव लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम एंड ऑप्शन डी पेरीमेट्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को लाइव लाइगेचर ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट मोमेंट टेक प्लेस एट। यानी जो क्विकनिंग होती है प्रेग्नेंट मोमेंट के अंदर कितने वीक पे होती है, तो कितने वीक पे होती है नॉर्मली 16 से 20 वीक। ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर, 16 से 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लेम्सिया। यानी प्री एक्लेम्सिया के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ देखने को मिलती है, तो आपको पता होगा प्री एक्लेम्सिया के अंदर ऑप्शन ए था प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन बी वेट लॉस, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन एंड ऑप्शन डी एक्सेसिव फेशियल हेयर। यहाँ पे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटीन यूरिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है। प्रेक्लेम्सिया के अंदर प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलेगा, जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, 140/90 से अबव देखने को मिलेगा प्री एक्लेम्सिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्डहुड इलनेस। ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एक्सीडेंट्स, ऑप्शन सी माल न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी इन्फेस्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 74, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। यानी 3 जो है ऐसे डिसऑर्डर है जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, थैलेसीमिया भी आपका हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, लेकिन सिस्टाइटिस हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट इज यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ। यानी वीपी शंट जो है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो आपको सबको पता है किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोसिपेलेस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स। एंड इन्फेंट्स के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन क्या है। ऑप्शन ए एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन ट्रिगर,
ऑप्शन बी ड्राउजीनेस, डिप्रेस fontanel एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर। ऑप्शन सी एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थ्रस्ट। ऑप्शन डी ड्राउजीनेस, बल्जिंग fontanel एंड डिक्रीज स्क्रीन ट्रिगर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ड्राउजीनेस, डिप्रेस fontanel एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव पैरामीटर टू बी ऑब्जर्व्ड इन ए चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। ऑप्शन ए है कॉफी ग्राउंड एमेसिस। ऑप्शन बी फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग। ऑप्शन सी कंप्लेन ऑफ शॉर्ट थ्रोट एंड ऑप्शन डी स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव पैरामीटर टू बी ऑब्जर्व इन ए चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो क्या होगा? फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। सीवियर जनरलाइज इडीमा इज कॉल्ड एज। जो सीवियर जनरलाइज इडीमा है किसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिक्स इडीमा। ऑप्शन बी पीटिंग इडीमा। ऑप्शन सी एनासार्का एंड ऑप्शन डी डिपेंडेंट इडीमा। तो क्या कहेंगे? जिसमें सीवियर जनरलाइज एडिमा देखने को मिलेगा उसको कहेंगे एनासार्का। एनासार्का का मतलब क्या होता है? सीवियर जनरलाइज एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रीप्यूस टू रिवील द ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड। इन जो है प्रीप्यूस जो है रिट्रैक्ट नहीं हो पाती इनएबिलिटी ग्लांस पेनिस से, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फीमोसिस कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द डाइल्यूट यूज्ड फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मल सेलाइन यूज किया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, पेप स्मीयर एग्जामिनेशन प्रोसीजर टू डिटेक्ट कार्सिनोमा सर्विक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन। ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। ऑप्शन सी स्पेसिफिक प्रिवेंशन एंड ऑप्शन डी टर्सरी प्रिवेंशन। तो किसके अंदर आता है? ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो क्या आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 82, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी को जो एक्सप्रेस किया जाता है किस टर्म में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे आपके पास 4। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ टू 1000 लाइव बर्थ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, constant presence of disease of infection within a given geographic area is called option A epidemic, option B sporadic, option C endemic and option D pandemic। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एंडेमिक। यदि आपको जो गिवन जियोग्राफिक एरिया की कभी भी बात आती है उस कंडीशन में एंडेमिक आंसर जाएगा। जब सडन आउटब्रेक होता है उस कंडीशन में आंसर क्या जाता है? एपिडेमिक जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस कमेटी के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए था हेनरी फोर्ड। ऑप्शन बी हेनरी डूनेट। ऑप्शन सी हेनरी ब्राउन एंड ऑप्शन डी हेनरी क्लाइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हेनरी डूनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इज हेडक्वार्टर एट। यानी जो इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कहाँ पे है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज स्क्लेरोडर्मा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी में एक्ट एज ए रिस्क फैक्टर ऑफ लीडिंग टू। क्या कोज कर सकती है प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88,
एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द स्किन बाय लोकल रबिंग इज कॉल्ड एज ऑप्शन बी इनक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, क्लर्क्स रूल इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए है इवेल्यूटिंग द IQ ऑफ ए चाइल्ड, ऑप्शन बी इवेल्यूटिंग ए चाइल्ड मेंटल ग्रोथ, ऑप्शन सी इवेल्यूटिंग ए चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ एंड ऑप्शन डी एस्टिमेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ द ड्रग्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एस्टिमेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ द ड्रग्स। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलेट इन दी बॉडी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कोज करता है विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होने की वजह से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। इस प्रकार से आज हमने टोटल इसके पूरे पेपर को सोल्व कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।